नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। अगर आप यूरोप घूमने का सपना देख रहे हैं या कभी आपने शेंगेन वीजा के लिए आवेदन किया है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, हर साल 10 लाख से ज्यादा भारतीय शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करते हैं। शेंगेन वीजा आपको 27 यूरोपीय देशों में यात्रा करने की अनुमति देता है। भारत में इन वीजा आवेदनों की प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा वीएफएस ग्लोबल नाम की कंपनी संभालती है, लेकिन अब इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीदरलैंड्स की खोजी संस्था लाइट हाउस रिपोर्ट्स ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त 150 से ज्यादा निरीक्षण रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया। ये रिपोर्ट्स 2020 से लेकर 2025 के बीच 20 यूरोपीय देशों द्वारा किए गए निरीक्षणों से जुड़ी हुई है। अब इस जांच में कई मीडिया संस्थानों के साथ में द इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल हुआ। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक वीएफएस ग्लोबल के कुछ केंद्रों पर आवेदकों के निजी और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक खामियां पाई गई हैं। यूरोपीय निरीक्षकों ने पाया है कि कुछ मामलों में तो बायोमेट्रिक डेटा और दस्तावेज बिना उचित एन्क्रिप्शन वाली सीडी में स्टोर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, कुछ कार्यालयों और साथ ही दूतावासों के बीच में संवेदनशील जानकारी, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, वो असुरक्षित तरीके से ट्रांसफर भी की जा रही है। लग्जमबर्ग दूतावास की 2023 की समीक्षा में पाया गया है कि जब बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह या फिर ट्रांसमिशन में कोई त्रुटि होती थी, तब संवेदनशील सेंसिटिव जानकारी सामान्य ईमेल के जरिए भेजी जाती थी। अब देखिए, निरीक्षकों ने यह भी पाया है कि आवेदकों की निजी जानकारी वाली पुरानी सीडी को नष्ट नहीं किया गया था, जबकि केंद्रों में थ्रेडर उपलब्ध थे। रिपोर्ट में एक और गंभीर समस्या का जिक्र किया गया है, जिसे वीजा शॉपिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग या फिर ट्रैवल एजेंट ऐसे देश के लिए वीजा आवेदन करते हैं जहां मंजूरी मिलने की संभावना ज्यादा हो, जबकि उनका वास्तविक गंतव्य कोई दूसरा शेंगेन देश होता है। यानी कि अप्लाई किसी और के लिए किया और जाना कहीं और है। और ऐसे में लग्जमबर्ग की 2024 निरीक्षण रिपोर्ट में अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जालंधर के वीएफएस केंद्रों पर असामान्य रूप से अधिक नो शो मामलों का भी जिक्र किया गया है। अधिकारियों ने पाया है कि कई आवेदन ऐसे थे जिनमें लग्जमबर्ग को यात्रा का मुख्य गंतव्य दिखाया गया था, जबकि वास्तविक यात्रा किसी दूसरे देश में होनी थी। जांच के दौरान फर्जी अपॉइंटमेंट स्लॉट बेचने और साथ ही नकली रोजगार दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ट्रैवल एजेंट वीजा अपॉइंटमेंट बुकिंग बेच रहे थे, जबकि कुछ आवेदनों में फर्जी रोजगार अनुबंध लगाकर वर्क वीजा हासिल करने की कोशिश भी की गई थी। स्विट्जरलैंड के निरीक्षकों ने भी कई खामियां दर्ज की हैं। उनके अनुसार 2020 में वापस भेजे गए कुछ पासपोर्ट अब भी नई दिल्ली स्थित वीएफएस केंद्र में पड़े हुए थे। इसके अलावा शुल्क वापसी यानी कि रिफंड प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ गए हैं। एक रिपोर्ट में तो साफ शब्दों में लिखा गया है कि रिफंड सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता है। डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। जर्मनी और पोलैंड के भागीदारी वाले 2024 की एक समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में वीएफएस ग्लोबल की कुछ प्रक्रियाएं यूरोपीय संघ के सख्त डेटा कानून सुरक्षा जीडीपीआर की पूरी तरह से अनुरूप नहीं थी। वहीं स्वीडन के निरीक्षकों ने मुंबई स्थित वीएफएस कार्यालय में गोपनीयता की कमी पर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार काउंटरों के बीच में केवल छोटे पार्टीशन थे, जिसके कारण आवेदकों और कर्मचारियों की बातचीत अन्य लोग भी सुन सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा प्रीमियम सेवाओं से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल हुआ था। निरीक्षकों ने पाया कि कई आवेदकों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा था कि लाउंज एक्सेस, कुरियर सेवा और एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं पूरी तरह से वैकल्पिक है और इनका वीजा मंजूरी से कोई संबंध नहीं है। और हालांकि वीएफएस ग्लोबल ने इन आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि वह दुनिया भर के सरकारों की कड़ी निगरानी में काम करती है, धोखाधड़ी और डेटा के दुरुपयोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और उसकी सभी वैकल्पिक सेवाएं संबंधित सरकारों की मंजूरी और निगरानी में संचालित होती हैं।
कंपनी ने यह भी कहा है कि इन सेवाओं का उपयोग करना या ना करना वीजा मंजूरी को प्रभावित नहीं करता है। वहीं यूरोपीय आयोग ने स्वीकार किया है कि वीजा प्रक्रिया में बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता बढ़ गई है और भविष्य में ऐसी एजेंसियों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लाखों भारतीय हर साल अपने पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डेटा और निजी दस्तावेज इन एजेंसियों को सौंपते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन सुनिश्चित करेगा? आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।